हैदराबाद सीट पर सियासी पारा हाई। ओवैसी ने चुनावी भाषण में मोदी को घेरा। बोले मंदिर मस्जिद के नाम पर फैला रहे नफरत। 10 साल में क्या मिला भारत के लोगों को? कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? देश कहां जाएगा फिर? किस राह पर मुल्क चला जाएगा? हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है तो नरेंद्र मोदी है। अगर वो बॉलीवुड, बंबई में फिल्मों में काम करता तो पूरे एक्टरों की दुकान को बंद कर देते वो। 10 साल में क्या मिला भारत के लोगों को? नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। कब तक आप बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि इबादत गाहों के नाम पर आपके रोजगार के मौके खत्म कर दिए जाएं? कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? ये भारत की आवाम को फैसला करना है। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मारकर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल मिला तुमको? तुमको बैंक से लोन मिला? नहीं मिला। ये सिर्फ भारत के नौजवानों को एक मकसद दे दिए कि नफरत पैदा करो, नफरत पैदा करो। मेरे भाई, मोदी बोलते इस मुल्क में वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। इस मुल्क में एक ही बैंक है और नरेंद्र मोदी ने उस बैंक से अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिलाया। कितना? 6,000 करोड़ का लोन। एक गरीब, चाहे वो दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, अगर वो बैंक को जाएगा कि 10 लाख का लोन चाहिए तो 10 लाख के लोन के लिए उसको 25-30 मरतबा झक मारना पड़ता बैंक के पास। मगर यहां पर 6,000 करोड़ का लोन 10 साल में नरेंद्र मोदी ने अपने चाहने वालों को दे दिया। बताइए देश कहां जाएगा फिर? किस राह पर मुल्क चला जाएगा? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये पार्लिमानी इलेक्शन बहुत ही अहम और तारीख साज इलेक्शन होगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं आखिर में अपनी बात को खत्म करने से पहले ये बार बार, हां मोदी एक बोल रहे रिजर्वेशन मुसलमानों का। अरे मोदी जी, रिजर्वेशन मुसलमानों का मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया गया। क्या 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिम अकलियत को तेलंगाना में मिल रहा है, क्या वो दलितों का हक छीन कर मिल रहा है? क्या वो हमारे ओबीसी भाइयों के हक छीन कर दिया जा रहा है? नहीं। मगर नरेंद्र मोदी बात करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नफरत फैलाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्रा की आवाम भी तेलुगु देशम चंद्राबाबू नायडू चंद्रुडू को सबक सिखाएगी। वहां पर तेलुगु देशम जनसेना वो एक्टर और हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है तो नरेंद्र मोदी है। अगर वो बॉलीवुड, बंबई में फिल्मों में काम करता तो पूरे एक्टरों की दुकान को बंद कर देते वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन। अरे बताओ चंद्राबाबू नायडू, तुम्हारा पोजीशन क्या है? क्या तुम खड़े रहकर बोल सकते कि नरेंद्र मोदी की बात को हम नहीं मानेंगे? जगन मोहन रेड्डी अगर जीतेगा, जो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह, तो यकीनन जगन मोहन रेड्डी आंध्रा में रिजर्वेशन को जारी रखेगा। जगन मोहन रेड्डी ना सिर्फ रिजर्वेशन को जारी रखेगा बल्कि इस हमारे मुल्क के आईन को भी बचाने की कोशिश करेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप तमाम से मेरी अपील है कि 13 तारीख के दिन आप अपने के कोड का इस्तेमाल करिए। और मैं अपनी बात को इस बात पर खत्म करूंगा। एक हैदराबाद के एक मशहूर
शायर थे हिमायतुल्लाह साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो जिंदा दिलान हैदराबाद के बड़े मशहूर शायर थे। तो जरा सुन लीजिए, क्योंकि आजकल सब लोग बोलते असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देते। तो उन्होंने अच्छा लिखा कि सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की। सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की। देखिए, ये दखनी जो जबान है ना, इसमें अगर आप कोई दलित हैदराबाद का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कहीं भी आप पकड़ ले सकते हो उसको, कहीं भी। अब मैं एक बार दिल्ली के ट्रेन में जा रहा था, वो मेट्रो एयरपोर्ट को, तो मैं एक तरफ बैठा हुआ था, लोग नहीं देखे। सामने से एक साहब गुफ्तगू शुरू करे फोन पे, तो पीछे से एक बोला, अरे खट्टी दाल है जी इन्हें। तो सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की। ये मोदी को कब सुख होगा, क्या है कि क्या नहीं की। इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों ले लिए, फिर बोल रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सवाल कर रहा हूं आपसे, इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों ले लिए, फिर बोल रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या किया नहीं किया, क्या है कि नहीं की, क्या है कि क्या नहीं की। ये गारत का घड़ा भरता नहीं होऊंगा, ये गारत का घड़ा भरता नहीं होगा, क्या है कि क्या नहीं की। मुसलमानों को घुसपैठिया बोलूंगा, लेकिन हबीबी से गले मिलूंगा। सऊदी अरब गए, दुबई गए, मिलता कि ऐसा लपटते, उन्हें प्लेन से उतरता लपट लेते उन्हें, लपट। मुसलमानों को घुसपैठिया बोलूंगा, लेकिन हबीबी से गले मिलूंगा। अरे ठहर रे भाई, सुन तो सही। ठहरो, हाँ, कैफियत आ रही हो रही, क्या तो भी है। क्या है कि क्या नहीं की। हाँ, तो चलिए वोट डालो, तेरा को पुकारो मत। 22 घंटे काम करके मुल्क को 22 घंटे काम करके मुल्क को बैगन में मिलाऊंगा। राजेंद्र साहब, गाली तो नहीं है ना? कहाँ है राजेंद्र? चले गए। हाँ है ना, वो गाली तो नहीं है। हाँ, 22 घंटे काम करके मुल्क को बैगन में मिलाऊंगा। 5 साल और मिले तो फिर यही करूंगा। क्या है कि क्या नहीं की। मुल्क को कमजोर करूंगा, लेकिन इलेक्शन जीतूंगा। क्या है कि क्या नहीं की। तो ये बेचारे जो है इस तरह के कामा कर रहे। इस मुल्क को हमको बचाना है, मुत्तहिदा तौर पर मिलकर हम सबको इस वतन अजीज को बचाना है।